इस सिनेरियो को एक बार इमेजिन करो। तुम सुबह उठते हो, अपना फ़ोन यूज़ करते हो, स्टडी करते हो और अपना जो भी वर्क है उसको कंप्लीट करते हो, लेकिन घर में रहकर तुम वीडियोस वॉच करते हो यूट्यूब पर रैंडमली कोई भी, तुम टीवी देखते हो, तुम गेम्स खेलते हो एंड देन तुम रात को सो जाते हो और नेक्स्ट डे सेम रूटीन रिपीट। नो सनलाइट, नो स्पोर्ट, नो फ्रेश एयर, नो आउटडोर एक्टिविटीज़। जितनी भी तुम काम कर रहे हो, जो भी तुम एक्टिविटीज़ कर रहे हो, वो अपने घर के अंदर कर रहे हो। अब देखो, ये सुनने में थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा होगा कि भाई कितनी अच्छी बात है, हम जो भी काम कर रहे हैं अपने घर के अंदर कर रहे हैं। बट वॉट इफ यू कंटिन्यू दिस लाइफ स्टाइल फॉर मंथ्स or even years? So today in this video we will see what happened to your body and mind if you never go outside. So without any delay, let's get start this video. Okay, तो पहली चीज, your concentration will improve at first. स्टार्टिंग के टाइम पे जब तुम घर के अंदर रहोगे, बाहर निकलना बंद करोगे, तब तुम्हारा कंसंट्रेशन, जो तुम्हारा फोकस है, वो और इम्प्रूव होगा। ऐसा स्टडीज शो करी गई है, क्योंकि देखो, जो बाहर डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो आउटडोर डिस्ट्रैक्शंस हैं, अब वो कम हो जाएगी। लाइक ट्रैफिक नॉइस या फिर क्राउडेड प्लेस में जो लोग होते हैं उसकी जो नॉइस होती है वो कम हो जाएगी। और जो सोशल इंटरेक्शंस हैं या फिर तो अपने दोस्तों से मिलने जाते हो, वो चीज़ कम हो जाएगी। और तुम्हें तुम्हारा जो भी काम है, लाइक तुम्हारी स्टडी है या फिर कोई पर्सनल प्रोजेक्ट है, कोडिंग है या फिर जिम सेशन है, वर्कआउट है, जो भी है, तुम्हें उसमें तुम्हारा फोकस और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। बट एट फर्स्ट, एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम के टाइम पे अपने घर के अंदर ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं। तो ये तो हो गए बेनिफिट्स। जब तुम घर से बाहर निकलना बंद करोगे, स्टार्टिंग में तुम्हारा क्या होगा, फोकस इम्प्रूव होगा। बट यहाँ पर एक कैच है, ये जो बेनिफिट है ये तुम्हारे संग फॉर एवर नहीं रहेगा, ये सिर्फ टेम्पोररी बेनिफिट है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, लैक ऑफ सनलाइट और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से ये चीज़ें तुम्हारी मेंटल हेल्थ पर, तुम्हारे ब्रेन पर इफ़ेक्ट करेंगे एंड इससे तुम्हारा फोकस और एनर्जी रिड्यूस होगा। कंसंट्रेशन जो है वो तुम्हारा टेम्पोररी इम्प्रूव होगा, जो तुम्हारा फोकस है टेम्पोररी इम्प्रूव होगा। बट अगर तुम लॉन्ग टाइम के लिए आइसोलेशन में जाओगे तो वो और भी बड़ी प्रॉब्लम्स ला सकता। सेकंड चीज़ जो है वो है यू मे बिकम स्ट्रेस्ड। तुम हमेशा एक स्ट्रेस के अंदर रहोगे, तो हमेशा एक स्ट्रेस में रहोगे। भले तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी तुम्हारी छोटी छोटी बातों का भी स्ट्रेस होगा। जस्ट बिकॉज हम जो ह्यूमंस हैं वो सिर्फ इन चार दीवारों के अंदर रहने के लिए नहीं डिज़ाइन किए हुए हैं। अगर तुम बाहर जाओगे, अपने आप को सनलाइट में एक्सपोज करोगे, नेचर में एक्सपोज करोगे, अपने आप को फ्रेश एयर में एक्सपोज करोगे, ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं तुम्हारे स्ट्रेस को रिड्यूस करने में। बट अगर तुम कंटिन्यूसली इंडोर रखोगे, देन तुम्हारे स्ट्रेस हार्मोन एलिवेटेड होंगे। इससे क्या होगा, तुम हमेशा मेंटली टायर्ड रहोगे, तुम्हें भी स्ट्रेस आएगा एंड तुम इमोशनली एग्जॉस्टेड फील कर। अच्छा, एक एग्जांपल समझना है, तुमने भी ऐसा कभी किया होगा कि तुम्हारा कोई संडे है एंड तुमने उस संडे को बाहर एंजॉय करने की बजाय पूरा दिन बस बैठे बैठे इस टॉलीवुड का भी या फिर कोई वेब सीरीज वॉच कर ली, यूट्यूब वॉच कर दी, मतलब ऐसे बिल्कुल एकदम फालतू एक्टिविटीज करके हुए वेस्ट लग दिया, स्क्रॉलिंग या फिर बिंज वॉचिंग वीडियोस, एनिमी वगैरह। एंड देन बाय इवनिंग तुम्हें ऐसा फील होता हो बिल्कुल मेंटली टायर्ड, फिजिकली एक्सॉस्टेड, लाइक बिल्कुल कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल लो एनर्जी फील होती होगी और मेंटली एकदम एक्सॉस्टेड फील होता होगा। बट तुम सोचते हो भाई मैं तो कोर्ट में बस बैठ कर पढ़ा रहा, तो मेरी कितनी एनर्जी बची होगी, बट मेरे को ऐसा एग्जॉस्टेड फील क्यों हो रहा है? वो चीज़ इसीलिए है ब्रो, क्योंकि तुम मेंटली टायर्ड हो चुके हो। तुम्हारा जो माइंड है उसको भी एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट चाहिए, बट तुमने अपना पूरा संडे चार दीवारों के अंदर ही स्पेंड कर दिया, इसीलिए तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है, एक्सॉस्टेड फील हो रहा है। तीसरी चीज़ जो है वो है यू बिकम डिप्रेस्ड और एंग्जाइटी। वन ऑफ द बिगेस्ट डेंजर ऑफ नेवर गोइंग आउटसाइड इज इट्स इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ से तुम्हें पता ये सब चीज़ें लाइक अगर तुम बाहर नहीं निकलोगे तो जो सन एक्सपोजर होगा वो तुम्हारी बॉडी को बिल्कुल नहीं मिलेगा। इससे तुम्हारी बॉडी में लो विटामिन डी लेवल्स, और लो विटामिन डी लेवल्स इज लिंक्ड विद मूड प्रॉब्लम्स। इससे क्या होगा, तुम्हें लोनली फील होगा, डिस्कनेक्टेड फील होगा और लेस मोटिवेटेड फील है।
सिंपल एक्टिविटीज़ जो तुम्हें पहले एक्साइटिंग लगती थी, अब वो तुम्हें बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होंगी बिकॉज ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। एंड काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता है कि एक छोटी सी वॉक भी तुम्हारा मूड को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर सकती। एंड अगर तुम अपना टाइम नेचर में स्पेंड करोगे या फिर सोशल इंटरेक्शंस करोगे तो ये चीज़ें तुम्हारी काफ़ी हेल्प करती हैं, तुम्हारे मूड को, तुम्हारे माइंड को हेल्थियर रखते हैं। तो इसीलिए बाहर जाओ, जितना ज़्यादा टाइम हो सके नेचर में स्पेंड करो। अगर तुम्हें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, लाइक तुम्हें डिप्रेस्ड फील होता है, तुम्हें कैंसिस फील होता है, या फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा लो मोटिवेशन होती है, देन अपने आप को नेचर में स्पेंड करो। जितना ज़्यादा हो सकता है अपना टाइम नेचर में स्पेंड करो, या फिर अपने दोस्तों के संग, फैमिली के संग। इन सब चीज़ों ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम होती हैं एंड ये तुम्हारी मूड प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करती है। फोर्थ जो पॉइंट है वो है योर स्लीप बिकम बेटर और वर्स। इसमें दोनों ही पॉइंट है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंडोर रहना पसंद करते हैं एंड वो लोग अपने लिए एक क्वाइट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो उन लोगों को अच्छी स्लीप मतलब उन लोगों को तब अच्छी स्लीप आती है जब वो इंडोर रहें एंड अपने लिए एक शांत पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करें। हाउएवर कुछ लोग इसका अपोजिट एक्सपीरियंस करते हैं। लाइक जब तक दो लोग आउटडोर नहीं स्पेंड करके अपना टाइम, मतलब जो लोग अपने टाइम आउटडोर स्पेंड करते हैं उन लोगों का तब अच्छी नींद। अब ये दोनों ही पॉइंट सही हैं काफ़ी हद तक, बट मैं दूसरे पॉइंट की तरफ ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि देख जब हम अपना टाइम आउटडोर स्पेंड करते हैं तो हमारी बॉडी को इनफ सनलाइट एक्सपोजर मिलता है। अब जो सनलाइट होती है वो तुम्हारी बॉडी की हेल्प करती है इंटरनल क्लॉक को रेगुलेट होगी। लाइक जो हमारी नेचुरल क्लॉक है तुम्हारी बॉडी की, जो इंटरनल क्लॉक है, सनलाइट उसको रेगुलेट करती है, जिससे तुम्हें रात में टाइम पर अच्छी ही नाती है एंड सुबह उठकर तुम्हें टायर्ड फील नहीं होता, क्या फिर तुम्हें थ्रू आउट द डे पूरा दिन टायर्ड फील नहीं होता। बट जो लोग इनफ सनलाइट एक्सपोजर नहीं देते हैं, अपनी बॉडी पर इनफ सनलाइट नहीं देते हैं, उन लोगों को ये चीज़ें काफ़ी देखी मिलती हैं। लाइट उनको रात को नींद नहीं आती है टाइम पर और सुबह को उठते हैं, अब रात में टाइम पर नींद नहीं आएगी तो सुबह तो लेट ही होती है। अब सुबह लेट उठेंगे तो उनको बहुत टायर्ड फील होता है। जब वो लोग सुबह उठते हैं तब भी उन्हें टायर्ड फील होता है एंड पूरे दिन उन्हें ऐसा लगता है बहुत थका थका फील होता है। ये साई के लोअर विटामिन डी लेवल्स के जो इम्प्रूव होंगे तुम्हारे सनलाइट एक्सपोजर से, या फिर तुम कैप्सूल्स का विटामिन डी की कैप्सूल्स भी ले सकते हो। एंड मैक्सिमम लोगों में यही देखा गया है कि जो लोग इनफ सनलाइट एक्सपोजर नहीं देखे अपनी बॉडी को, तो उनका स्लीप शेड्यूल सबसे ज़्यादा मैच्ड अप होता है। लाइक उन्हें ना पूरे दिन थ्रू आउट द डे स्लीपी फील होता है। वो सुबह उठते हैं जब उन्हें टायर्ड फील होता है, वो रात पर लेट सोते हैं, उन्हें भी नहीं आती है। ये चीज़ अभी के टाइम पे जो टीनेजर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। लाइक उनको रात पर नींद नहीं आती है एंड इनका स्लीप शेड्यूल मैच्ड अप है बिकॉज वो रात में अपने फ़ोन्स और लैपटॉप को यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से वो टाइम पर नहीं सोते हैं एंड हमेशा वो इंडोर रहते हैं। एंड ये चीज़ तुम लोगों ने भी नोटिस करी होगी कि जो अभी के टीनेजर्स हैं उन्होंने आउटडोर एक्टिविटीज़ करना काफ़ी कम कर दिया। लाइक हमारे टाइम पर तो भाई बहुत खेला करते थे बाहर, घर में आते ही नहीं थे, मम्मी चिल्लाती जब घर में आते। बट अब के टाइम तो उल्टा है भाई, अब तो क्या है कि बच्चे घर में घुसे रहते हैं, अपने फ़ोन या लैपटॉप में लगे रहते हैं। अब तुम लोगों ने देखा होगा कि अभी के टाइम पे रात की 12-1 बजे सोना बहुत कॉमन हो चुका है। लाइक मोस्टली हर घरों में 12-1-2 बजे ही सोती। लास्ट जो पॉइंट है वो है यू मे बिकम बेटर ऑन क्रिएटिव टास्क। अब इसमें भी दोनों ही हैं। लाइक स्टार्टिंग के टाइम पे अगर तुम इंडोर रहोगे देन तुम्हारी क्रिएटिविटी और ज़्यादा इम्प्रूव होगी, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो हमारी क्रिएटिविटी फिर ग्रो होने की जगह डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज क्रिएटिविटी जब ग्रो ज़्यादा तक के जब तुम इंडोर रहो प्लस रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी लो, दूसरों से कन्वर्सेशंस करो, तब वो क्रिएटिविटी लूट होती रहती है। बट अगर तुम हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए इंडोर रहोगे देन तुम्हारी क्रिएटिविटी डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़रूरी है, इंडोर भी एंड आउटडोर, बट कंप्लीट आइसोलेशन इज वेरी डेंजरस। ओके, तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिससे पता चलता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 4 दीवारों के अंदर बैठने के लिए नहीं बनी है। हमारी जो बॉडी है वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए बनी है, बाहर निकलने के लिए बनी है, सोशल इंटरेक्शन करने के लिए बनी है। तो अगर तुम हमेशा इंडोर रहते हो, आइसोलेशन में रहते हो, दैन आज के दिन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से कर सकते हो।
भले ही तुम्हें आइसोलेशन अच्छा लगता हो बट वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी इफेक्ट करे। तो दोनों का बैलेंस जरूरी है, इंडोर भी एंड आउटडोर भी। तो आई होप दिस वीडियो really helps you, and that's all for today's video. I hope this video really helps you. Take care, take action, and always keep moving forward.